हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संजय कुमार है। जैसा कि हम लोगों को पता है, हम में से कई लोग ऐसे हैं जो पैसे वाले हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं। गरीब तो खैर मैं भी हूँ, बट फर्क केवल पहचान का है। कौन अपने आप को गरीब फील करता है और कौन अपने आप को अमीर फील करता है। तो आपके सामने एक छोटी सी घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस घटना के किरदार में जो लोग हैं या जो पर्सन है, आपको ये देखना है कि वो पोटेंशियल कैसे आया और कहां से आता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। ये आपको वीडियो के एंड में पता लगता है। बाद में पता लगेगा कि क्या चीज ऐसी है जो हमारे अंदर भी है बट हम उसको पहचान नहीं पा रहे। सो घटना इस तरीके से है। एक गांव होता है, उस गांव में एक परिवार रह रहा होता है। परिवार में एक मेल, फीमेल और उनके 3 बच्चे। 3 बच्चों में 3 लड़कियां होती हैं। होता क्या है कि जैसे हम लोग इंडियन फैमिली में रहते हैं, इंडियन फैमिली में बेसिकली क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं वैसे वैसे हम उसको टैकल करना सीखने लगते हैं। एक होता है तो एक अपना पेट भर रहा होता है, उतना ही कमा रहा होता है, उतने एफर्ट्स मार रहा होता है जिससे उसका पेट भरता रहे। जैसे ही वो 1 से 2 होते हैं तो वो दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं कि दूसरे को हमें कैसे खिलाना है, कैसे पालना है। और 2 से जब 3 होते हैं, 3 से जब 4 होते हैं, 4 से जब 5 होते हैं तो धीमे धीमे हमारी इनकम का सोर्स अपने आप बढ़ने लगता है, बिकॉज हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो उस फैमिली में क्या होता है, उस फैमिली में उस कपल की 3 लड़कियां होती हैं और वो तीनों लड़कियों को ग्रूम कर रहा होता है धीमे धीमे। जो भी उसका भरण पोषण होता है, जैसे भी कमाते हैं, खाना पूर्ति करते हैं। लड़कियां बड़ी हो रही होती हैं। जब लड़की बड़ी हो जाती है तो उनकी शादी की नौबत आती है। अब शादी की जब बारी आती है तो तीनों लड़कियों की जो पिता होता है वो शादी कर देते हैं, अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। तो वो इंसान इस चिंता से मुक्त हो जाता है कि चलो ठीक है, हमने अपनी लड़कियों की शादी कर दी। अब जब शादी कर दी तो अब मियां और बीवी 2 लोग बचते हैं। दोनों लोग क्या करते हैं, अपना डेली बेसिस पे काम करने लगते हैं। आज हमें 10 रुपए कमाने, 100 रुपए कमाने, 500 रुपए कमाने और उस पर अपना खर्चा करने लगते हैं। जिंदगी चल रही होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, कई बार मैं चीज बता चुका हूं, यू नेवर नो व्हाट विल हैपन टुमारो। कल क्या होने वाला है ये हमें आज नहीं पता, और कल क्या होगा दैट इज ओनली द मेडिकल इमरजेंसी। और ये घटना हर किसी के साथ घट सकती है और घटती है। इसी वजह से हमारे सारे वीडियोस जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। हम आपको बार बार समझाते हैं, प्लीज टेक योर हेल्थ इंश्योरेंस। सो कम ऑन द पॉइंट, हम आते हैं उस स्टोरी पे, जहां पे क्या होता है, टाइम के साथ साथ जब एज बढ़ रही होती है, एज बढ़ने के साथ साथ मेंटल प्रॉब्लम इंसान को घेर लेती है। और जो अर्निंग मेंबर होता है फैमिली का, जो फादर होते हैं उन लड़कियों का, उसका वाइफ का जो हस्बैंड होता है, तो उसको मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है। मेडिकल प्रॉब्लम में सीरियस इन्फेक्शन फैल जाता है। उसके लिए वो हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के पता लगता है कि बीमारी भी समझ में नहीं आ रही है। देन वो चेकअप जोन में भेजते हैं। चेकअप जोन में भेजते हैं तो काफी कॉस्टली चेकअप होते हैं और 5000 रुपीज मांगते हैं। ये बात बहुत पुरानी है। उस टाइम पे 5000 रुपीज उस गरीब फैमिली के लिए काफी ज्यादा हो जाते हैं, जिस फैमिली की इनकम ही 200-300 रुपए पर डे की हो, जिसमें उसको खाना भी है, अपने डेली वेज की चीजें भी खरीदनी है। उसके लिए 5000 इज बिग अमाउंट। बट होता क्या है, उस लेडी को अपने हस्बैंड को बचाना होता है और 5000 बहुत बड़ा अमाउंट है। तो क्या करती है, वो हर किसी मेंबर से, जिसको भी वो जानती है, हर किसी बंदे को फोन करती है, अप्रोच करती है, भीख मांगती है कि माय हस्बैंड इज ऑन स्टेज। मेरे पति एक ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं, अगर हमने उनके मेडिकल टेस्ट नहीं कराए, उनका हमने इलाज नहीं कराया, तो शायद हम दोनों लोग साथ में नहीं रह पाएंगे। कितना बुरा मूवमेंट होगा, सोचो आप लोग। और ऐसी सिचुएशन पे उसने मदद मांगने के लिए लोगों को अप्रोच किया। किसी सिंगल पर्सन ने उसकी कोई हेल्प नहीं करी उस पर्सन की।
हार के, टूट के, थक के अब सोच लिया कि शायद अब मेरा जीवन साथी हमारे साथ नहीं रहे, क्योंकि इन्फेक्शन इतनी गंदी तरीके से फैल चुका था। अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो 100% वो मर जाएगा। ये उस लेडी को विश्वास था। डॉक्टर ने ये चीज क्लियर कर दी थी कि जब तक मेडिकल टेस्ट नहीं होंगे, टीपीस नहीं भरी जाएगी, जब तक डायग्नोस नहीं होगा, आई कैन डू नथिंग। सो वो लोग हॉस्पिटल से बाहर निकलते क्योंकि पैसा नहीं होता है। इंडियन फैमिली में, गरीब फैमिली में ऐसा होता है कि हम डेली बेसिस पे जी रहे होते हैं। हम आज का सोच रहे होते हैं, आज हमारी फैमिली में क्या होने वाला है, आज खर्चे कैसे चलेंगे, आज का केवल वक्त चल रहा है, महीना चल जाए हमारा। ये हम लोग सोच के अपनी जिंदगी काट रहे होते हैं और 90% लोग भी ऐसा ही कर रहे होते हैं। तो वो फैमिली निकलती है वहां से, हस्बैंड वाइफ दोनों निकलते हैं, सोचते हैं कि अब शायद हमारा ये आखिरी मूवमेंट है, हम दोनों के साथ 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 रहते। बाहर निकल के आते तो समोसे वाला होता है, समोसे वाला समोसे बेच रहा होता है। इतने पैसे नहीं होते हैं कि हम समोसे भी खरीद पाए, लेकिन वो कुछ मैनेज करते हैं और 2 समोसे खरीदते हैं। जैसे ही वो समोसे खरीदते हैं तो एक रैपर में उनको समोसे मिलते हैं। रैपर अखबार का होता है, अखबार में एक न्यूज छपी होती है, मराठी में न्यूज होती है, और वो लेडी जैसे ही न्यूज देखती है उसमें एक मैराथन का जिक्र किया जाता है। उस न्यूज में ये क्लियरली मेंशन होता है कि अगर कोई मैराथन दौड़ेगा उसको ये प्राइस मिलेगा। जैसे ही वो लेडीज देखती है न्यूज, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो सोचने लगती है कि शायद मेरी जिंदगी में एक नया मूड आ गया, एक नई उम्मीद आ गई जिंदा रखने की। अगर मैं ये मैराथन जीत जाती हूँ या ये मैराथन मेरे को पैसे दे देता है तो मैं अपने पति की जान बचा सकती हूँ। ये सोच के वो उस मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए निकल पड़ती है। उस समय उस लेडीज की एज होती है 67 इयर्स। जैसे ही वो पहुंचती है बारामती और वहां पे मैराथन दौड़ने का जब स्टार्ट होता है मैराथन, तो वहां के लोगों से रिक्वेस्ट करने लगती है, प्लीज लेट मी ज्वाइन दिस मैराथन, मेरे को अपने हस्बैंड को बचाना है। लोग खिल्ली उड़ाते हैं, लोग मजाक करते हैं कि पैर कब्र में और आपको मैराथन दौड़ना है। लोग पार्टिसिपेट नहीं करने देते, बच्चे हंसते हैं, लेकिन उसको उस वक्त एक ही चीज नजर आती है, वो है प्यार। प्यार किसके लिए? अपने पति के लिए, अपनी फैमिली के लिए। उसको नहीं समझ में आता है हमें क्या करना क्या नहीं करना। उसको गिरता है, वो अपनी धोती को अपने घुटनों तक बांधती है और मैराथन को स्टार्ट कर देती है। और मैराथन स्टार्ट करती है, मैराथन फिनिश होने से पहले वो जीत जाती है। उसको प्राइस मिलता है, उस प्राइस से वो अपने हस्बैंड का इलाज कराती है और उसका हस्बैंड बच जाता है। ये कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है महाराष्ट्र के बारामती जिले की। इस लेडी का नाम है लता भगवान खरे। 67 इयर्स एज की इस एज पे मैराथन जीत लिया। क्यों जीत लिया? इस वजह से क्योंकि उसको किसी से प्यार था। दुनिया की कोई चीज समझ में नहीं आई, उस वक्त केवल और केवल प्यार था। जब हम किसी को इतना गंदा चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हमको खो नहीं सकते, तो अंदर से हमारे जो अंदर आत्मा है, जो हमारी जो सोचने की क्षमता है, वो डबल तरीके से काम करती है। हम दुनिया के डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हैं और अपनी ताकत को पहचान जाते हैं। और 67 की एज पे अपनी ताकत को पहचाना और अपने हस्बैंड को बचाया। ये कहानी केवल लता भगवान खरे की नहीं, हम सबकी कहानी है। हम लोग भी तभी जाते हैं जब हमारी फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है या कोई दुख का पहाड़ टूटता है, तो हम सोचते हैं हम ये काम कर ले, हम वो काम कर ले, हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं। हम कर सब कुछ सकते हैं, लेकिन हम अपने कंफर्ट जोन में इतने ज्यादा बिजी हो चुके हैं आज की डेट में। हम ये सोच के बैठे हुए हैं, व्हाटएवर विल हैपन टुमारो, लेट्स सी, हम कल देखेंगे जो कल होगा, आज हमें जीने दो। तो जो लोग भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए
क्लियर सा मैसेज है, पोटेंशियल तो है, ताकत तो है हमारे अंदर। जब एक 67 इयर्स ओल्ड लेडी के अंदर ये ताकत आ सकती है, वो एक मैराथन जीत सकती है, तो हम क्या नहीं कर सकते। हम अभी यंगस्टर्स हैं, हमारी एज 20 साल है, 25 साल है, 30 साल, और इस एज पे जाके हम ये बोल देते हैं हमसे ये काम नहीं हो पाएगा, हम ये काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? इसमें दोष हमारे पेरेंट्स का है, इसमें दोष हमारी फैमिली का है, हमारा मन नहीं कर रहा है, बिकॉज हम एडिक्ट हो चुके हैं सोशल मीडिया के। हम पूरे दिन मोबाइल के साथ इतने ऑक्युपाइड रहते हैं, इतने बिजी रहते हैं कि हमने सारे प्रोडक्टिव आवर्स उस मोबाइल को दे रहे होते हैं। हम अपनी ताकत को पहचानना भूल गए। हमें नहीं पता हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है। केवल 5% लोग इस पूरी यूनिवर्स को चला रहे हैं, उनके पास अथाह पैसा है, और हम जैसे लोग उनकी गुलामी कर रहे होते हैं, बिकॉज हम पीक माइंड सेटअप में जी रहे होते हैं। जब हमें अपनी क्षमता पहचानने का बोध होता है, जब हमें अपनी क्षमता पहचाननी चाहिए, उस वक्त हम किसी दूसरे के लिए काम कर रहे होते हैं, उस वक्त किसी दूसरे के इशारों पे नाच रहे होते हैं, और 9 से 6 नौकरी कर रहे होते हैं, और ये अपने आप को समझा देते हैं कि मेरी फैमिली गरीब है, हमारी फैमिली पास रिसोर्सेस नहीं है, हमारी फैमिली में कभी कुछ अच्छा किया नहीं है, हम रिस्क ले नहीं सकते। ये छोटी छोटी सोच इंसान को और छोटा। आप अपने पोटेंशियल को पहचान सकते हैं। आप डेली सुबह अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हो कि अगर दुनिया में 5% लोग पैसे वाले हैं, अगर वो 5% लोग 1 सेकंड का करोड़ रुपए कमाते हो, तो हम क्यों नहीं, या मैं क्यों नहीं? जब ये थॉट अपने अंदर आप इंजेक्ट करते हो, स्क्रू करते हो अपने अंदर कि लेट्स डू बेटर टुडे, आपकी कंपल्सन क्या है, आपकी मजबूरी क्या है? आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा इंसान होगा जो कल को किसी ना किसी मेडिकल प्रॉब्लम से ग्रसित होने वाला है, बच्चे की अच्छी एजुकेशन होने वाली है, किसी की शादी होने वाली है, किसी को अपना मकान बनाना है, किसी को गाड़ी खरीदनी है। अब ये जो भी खर्चे हैं, जो भी इंसिडेंट हैं, इनके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। अगर इनको आपको फुलफिल करना है तो वो पैसा एक रात में नहीं आएगा। यू हैव टू वर्क कंसिस्टेंट। आपको डेली अपने आप को मोटिवेट करना है, डेली अपने आप को समझाना है कि कैसे मैं अपने आप को चार्ज करूं, कैसे मैं अपने 8 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, जो भी वॉट एवर टाइम यू गेट, जो आपको टाइम मिलता है, उस टाइम को बेटर से यूटिलाइज कर दो। उस टाइम को इस वजह से वेस्टेज नहीं करते हैं, अरे हम तो बहुत मध्यम फैमिली से हैं, हमारे तो माँ बाप ने हमें पढ़ाया नहीं है, हमारे पास एनर्जी नहीं बची है, मल्टीपल एक्सक्यूज। लेकिन एक चीज आप दिमाग में डाल सकते हो, वो विजन देख सकते हो, 20 साल बाद का देख सकते हो कि मैं 20 साल बाद बनना क्या चाहता हूं। अगर 67 इयर्स की एज पे हमारे अंदर वही ताकत आ सकती है जो 16 साल के बच्चों को पीछे छोड़ सकती है, 18 साल के बच्चे को पीछे छोड़ सकती है दौड़ में, तो हमारे पास भी वही ताकत है। लेकिन हमने उसको साइलेंटली ऐसी जगह स्टोर कर दिया, ऐसी जगह कैद कर दिया, चाबी लगा दी उसके अंदर कि हम उसको पहचान नहीं पा रहे। हम केवल उन 90% लोगों को देख के जी रहे हैं जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, चाहे वो हमारे अंकल्स हो, चाहे वो हमारी कोई भी रिलेटिव हो, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, उनसे हम अपनी सलाह ले रहे होते हैं अपनी आगे जिंदगी में। हमारे पास पैशन है, हम यूथ हैं, पावर है, मेंटल पावर है हमारे पास, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, और आज से ही कर सकते हैं। इसमें किसी को ओपिनियन, किसी के एडवाइस की जरूरत नहीं है, किसी के एडवाइस की जरूरत नहीं है। ऐसे हजारों नाम है जिन लोगों ने कभी अपने पड़ोसी की, अपने दोस्तों की, अपने पेरेंट्स की नहीं सुनी, उन्होंने केवल अपने आप की सुनी। अब्दुल कलाम को उनके फादर, उनके पेरेंट्स बोल के थके शादी कर लो, ही वाज सो बिजी दैट टाइम, शादी नहीं करते, भूल गए शादी क्या होती है। अगर वो अपने माँ बाप की ओपिनियन ले रहे होते, शायद वो अब्दुल कलाम नहीं होते। तो जो भी आपको काम करना, जो भी आपको बनना है, यू हैव टू थिंक टुडे। आज आपको सोचना है कि मेरे को लाइफ में करना क्या है। अगर आज आपने ये सोच लिया कि मेरे को लाइफ में ये करना है, राइट डाउन योर गोल। हंसने दो, हमेशा वीक माइंड हंसते हैं। जो लोग कमजोर होते हैं, मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने हमेशा गरीबी देखी होती है, वो लोग आपके गोल पे जरूर हंसेंगे। वो हमेशा बोलेंगे यू कैन डू। अरे क्या कर दिया आपने। जब एक बच्चा छोटा होता है, जब एक बच्चा छोटा होता है, जन्म लेता है, तो उसको नहीं पता होता हाथ पैर हिलाने कैसे। आफ्टर 2 मंथ, 3 मंथ उसके हाथ पैर से हिलना स्टार्ट होता है। देन आफ्टर 6 मंथ he or she scrolls
वो रेंगने लगता है। आफ्टर 1 ईयर he or she wants to speak, वो बोलना स्टार्ट कर देता है, और उसके बाद वो चलना स्टार्ट कर देता है, स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, पढ़ना स्टार्ट कर देता है, चीजें सीखना स्टार्ट कर देता है। बिकॉज उस वक्त उसको शर्म नहीं आती, उसको तो फील ही नहीं होता है उस टाइम पे कि कौन क्या बोलेगा। वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू वो करने लगता है स्टार्ट, क्योंकि उसको शर्म नाम की चीज नहीं है, उसको टेंशन नहीं है किसी चीज की कौन क्या बोलेगा। इस वजह से वो ग्रोथ कर रहा होता है। वो 0 से 18 साल का हो जाता है, बिकॉज ही नेवर केयर्स, वो कभी केयर ही नहीं करता है। और जब हम बड़े हो जाते हैं, जब 18, 20, 25 साल के होते हैं, तो हमें केयर होने लगती है। हमारा फ्रेंड क्या बोलेगा, अंकल क्या बोलेंगे, आंटी क्या बोलेगी, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। इस वजह से हम अपने दिमाग को डेली टॉर्चर करने लगते हैं। डोंट डू दिस टाइप ऑफ शिट, ये नहीं करना, क्योंकि अंकल बुरा मान जाएंगे, मम्मी हंसेंगे, पापा हंसेंगे, ये होएगा वो होएगा। हमें लोगों की टेंशन होने लगती है। जब हमें लोगों की बातों की टेंशन होने लगती है, तो हम अपने दिमाग को सारा उनकी टेंशन में ही लगा देते हैं। हम उनके अंदर ही बिजी हो जाते हैं, हम उनके बारे में ही सोचना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे सारी एनर्जी हमारी वहां डाइवर्ट हो जाती है। और हम ये भूल जाते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हम जिंदगी के अमीर इंसान बन सकते हैं, जिंदगी में करोड़पति, अरबपति बन सकते हैं, क्योंकि हमने बचपन से बड़े हुए, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी। बोलना हमने अपने आप से सीखा, चलना अपने आप से सीखा, बातें करना अपने आप से सीखी, फ्रेंड बनाना अपने आप से सीखा, तो हम अमीर बनना भी सीख सकते हैं। लेकिन ये बात हमें हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड, हमारी फैमिली हमें बुलाने लगती है, हमारे ऊपर हंसने लगती है, बिकॉज वो भूल चुके उनकी ताकत क्या है। सो आप लोगों से मेरे कहने का पर्पस है, मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, अपने पोटेंशियल को पहचानो, अपने आप को पहचानो। आप सुपरलेटिव हो, आप एक ऐसी ताकत हो, आप एक ऐसी ताकत हो जिसको कोई नहीं जानता आपके अलावा। अब उस ताकत को मजबूरी के वक्त पहचानना है, जैसे लता भगवान खरे ने पहचाना था, या आज पहचानना है। ट्राई टू फाइंड इट टुडे ओनली। आज पहचानने की कोशिश करो कि आज हमारी ताकत हमारे अंदर है। अगर वो ताकत आज हमने पहचान ली, हम कुछ भी कर सकते हैं। और हमने अगर लेट पहचानी, तो वो मजबूरी हमसे काम करवाएगी। आई बिलीव आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर समझ में आई होगी। अगर आप जिंदगी में अमीर बनना चाहते हो, पहले अपने आप पे विश्वास करो, अपने अंदर छुपी प्रतिभा को पहचानो। आप क्या कर सकते हो, अपने 8 घंटे का, अपने 12 घंटे का, अपना 16 घंटे का पूरा इस्तेमाल करो सही से। उसमें क्या कर रहे हो, क्या प्रोडक्टिव कर रहे हो, क्या अनप्रोडक्टिव कर रहे हो। अगर कोई चीज प्रोडक्टिव कर रहे हो, दैट्स ग्रेट। अनप्रोडक्टिव कर रहे हो, यू शुड रिग्रेट। आपको टेंशन होनी चाहिए कि ऐसा क्यों यार, मैं क्यों अपने टाइम की बर्बादी कर रहा हूं। जहां से प्रॉफिट नहीं, वहां पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। जहां पे प्रॉफिट है, वहीं पे हमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। और इससे धीमे 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 आप उस रास्ते पे जाने लगोगे जिस रास्ते पे 5% लोग दुनिया में गए, जो 0 से अमीर बनते हैं, उधर हम पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उन 90% लोगों से डाइवर्जन लेना पड़ेगा, उनसे पलटी मारनी पड़ेगी। ना उनकी बातों में आना है, ना उनके नेगेटिव थॉट्स को पकड़ना है, किसी को नहीं पकड़ना। और जहां तक हो सके, whatever you are earning, चाहे आप 10,000 रुपए कमा रहे हो, चाहे 20,000 रुपए कमा रहे हो, चाहे 50,000 रुपए कमा रहे हो, वो पैसा आपका किस गलत जगह खर्च हो रहा है। अगर वो आपका डॉक्टर के पास जा रहा है, ट्राई टू फाइंड दैट रीजन, क्यों जा रहा है। अगर डॉक्टर के पास जा रहा है, you have one option, buy health insurance। आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हो, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते रहोगे, आप ग्रोथ करते रहोगे। अगर आप दूसरों के ऊपर इन्वेस्ट करते रहोगे, आप गरीब होते रहोगे। So it's my suggestion to all of you, please take care of your health, your mind, your body and your thoughts। अपने विचारों पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है आज। अगर आज आपने अपने विचारों को कंट्रोल नहीं किया, ये आपके विचार ही आपसे आपका विनाश करवा सकते हैं। ये विचार आपको बोलेंगे प्लीज गेट अप एंड डू रॉन्ग थिंग्स, जो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे रही होती है। ऐसे काम करवाएंगे आपसे कि जो रिजल्ट बहुत हानिकारक होते हैं। ये हमसे बोलेगा हमें घूमना है, ये हमसे बोलेगा हमें काम नहीं करना, ये हमसे बोलेगा हमें वो चीजें चाहिए जो लोग आज लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। ये हमसे कभी नहीं बोलेगा कि हमें कंसिस्टेंसी से काम करना है, लाइफ में ग्रोथ लेनी है, अपने आप को पहचानना है। सो आई बिलीव आपको हमारी ये वीडियो के माध्यम से कुछ समझ में आया होगा। अगर 67 साल की लेडी
67 years old लेडी अपने हस्बैंड को बचा सकती है बिकॉज सी लव्स, वो उससे प्यार करती है। और प्यार में इतनी ताकत होती है, आप किसी के लिए कुछ भी करते हो। प्यार वो नहीं है जो आप दिखावा करते हो, प्यार वो है जो प्यार आपको आपकी सारी गलत हरकतों से आपको डाइवर्ट कर दे, आपको अपने गोल की तरफ डाइवर्ट कर दे। अगर आप सक्सेसफुल होगे, अगर आप पैसा कमाओगे, देन आपके लवली फैमिली मेंबर्स खुश रहेंगे, वो अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको केवल अपना एक रास्ता तय करना है। पोटेंशियल है हमारे अंदर, इंसान ही है जिसने हवाई जहाज बनाया, इंसान ही है जिसने टेलीफोन बनाया, इंसान ही है जिसने इस जग में रहने के लिए जगह जगह कोई भी, चाहे प्लॉट ले लो, चाहे घर ले लो, या जो भी सुविधाएं हैं वो इंसान के द्वारा बनाई गई। तो प्लीज फाइंड योर व्हाई, हमें ये काम क्यों करना है, किसके लिए करना है। आज वो सही समय है जिसको आप सही से इस्तेमाल कर सकते हो और अपनी ताकत को, अपने पोटेंशियल को पहचान सकते हो। गरीबी में नहीं जीना है हमें, अमीरी में जीना, और अमीर बनने का सपना हमें आज से देखना पड़ेगा। जो चीजें हमें गरीबी की तरफ लेके जा रही हैं वो है सोशल मीडिया, वो है हमारा मोबाइल, भी बजेस, नोटिफिकेशन, these all things are ruining our careers, our attention, हमारे दिमाग को कोई और लेके जाए। So request you all, please take care of your thoughts, अपने आप को रोको, स्टॉप आज करो और कुछ ऐसा करने के बारे में विचार करो रात दिन जो आपको आगे लेके जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई बिलीव आप इसको आगे सर्कुलेट करोगे। जो गलत जगह लगे हुए हैं, जो अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, जो गलत संदेश फैला रहे हैं, उन संदेश को ओवरकम कर सकते हैं।